हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में भारत के सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी को। हाल ही में भारत के सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एस जयशंकर जी को। और क्यों दिया गया है? फॉर पब्लिक लीडरशिप बाय द साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लक्ष्य सेन। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन शटलर क्या नाम है, लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने हराया किसे? तो फ्रांस के एलेक्स लेनियर को। भारत के लक्ष्य सेन ने किसे हराया? फ्रांस के एलेक्स लेनियर को। और हुआ कहाँ पे था? किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024, तो शेंझेन चाइना में। इसके अलावा ये आपका इनॉग्रल एडिशन था किंग कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का, जिसे लॉन्च किया था 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डैन। किस देश के है? चीन के है। और खिताब किसने जीता? कांस्य पदक जो जीता किसने? लक्ष्य सेन ने। किसे हरा के? तो फ्रांस के शटलर है एलेक्स लेनियर को हरा के। खिताब किसने जीता? तो एंडर्स एंटोनसेन ने। इन्होंने हराया किसे? हु जियान को। और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं लक्ष्य सेन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दोहा। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोहा कतर में। दोहा कतर में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक आपका है यूथ और एक है जूनियर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने टोटल मेडल कितने जीते? तो 33 मेडल भारत ने जीते एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में। कहाँ पे हुआ था? दोहा कतर में हुआ। यहाँ पे यूथ का मतलब क्या हुआ? यूथ लिफ्टर एज कितना होना चाहिए? 13 से 17। और जूनियर लिफ्टर में एज कितना होना चाहिए? 15 से 20। तो टोटल मेडल भारत ने जीते 33, जिसमें जो भारत के यूथ लिफ्टर है इन्होंने जीता 21 मेडल। कितना? 21, जिसमें 7 गोल्ड और 7 ही गोल्ड भारत ने जीते थे। और 7 किसने जीता? तो यूथ लिफ्टर ने, जूनियर लिफ्टर ने नहीं। जूनियर लिफ्टर ने जीते 12 मेडल। तो 21 और 12 कितना हो गया आपका? 21 12 आपका 33 हो गया। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोहा कतर में। भारत ने टोटल मेडल कितने जीते? तो कुल मेडल जीते भारत ने 33, जिसमें जो भारत के यूथ लिफ्टर है इन्होंने जीता 21 मेडल, जिसमें आपका इंक्लूड है ऑल 7 गोल्ड। और जो जूनियर लिफ्टर थे इन्होंने जीता 12 मेडल। इसके अलावा एक नाम इंपॉर्टेंट है, 16 साल के है ज्योत्सना सबड़। ज्योत्सना सबड़ उत्तर प्रदेश के है। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, शॉर्ट में से बोलते हैं KBLP, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, किस राज्य से संबंधित है? तो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। जो बेनिफिशियल स्टेट है कौन है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधारशिला रखी केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट की। कब?
25 दिसंबर को। अच्छा, 25 दिसंबर को क्या है, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां बर्थ एनिवर्सरी है। 25 दिसंबर 2024, इस बार 2024 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100th बर्थ एनिवर्सरी था। तो इस मौके पे मोदी जी ने आधारशिला रखी केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट की। कब? 25 दिसंबर को। अच्छा, कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया है इसके लिए, तो कांग्रेस ने क्या बोला है, तो कांग्रेस ने बोला है कि ये 3 डे किसके लिए? पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए। इसके अलावा जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें वाटर ट्रांसफ़र होगा केन रिवर टू बेतवा रिवर, और दोनों यमुना की सहायक नदी है। जो केन बेतवा लिंक कनाल है, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ, तो 221 किलोमीटर, और इसमें आपका इंक्लूड है 2 किलोमीटर टनल। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। एंड केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट is the first project under the National Perspective Plan for Interlinking of Rivers, और एक कब प्रिपेयर हुआ था? 1980 में। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट is the first project under the National Perspective Plan for Interlinking of Rivers which was prepared in 1980। इसके अलावा ये कब तक पूरा हो जाएगा? तो ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा 8 साल में। और इसके लिए 22 मार्च 2021 को MOU पे साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश टू इम्प्लीमेंट द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, शॉर्ट में से बोलते हैं वेव्स, 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और ये बात मोदी जी ने अपने मन की बात में कही थी, और एक कौन से नंबर का एपिसोड था? तो 117वां एपिसोड था। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको? वेव्स का फुल फॉर्म याद रखना है। वेव्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। कहाँ पे होगा? तो आपका 2025 में 5 से 9 फरवरी 2025 तक होगा, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण समुदाय, आप्रवासन वर्ग, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास, शॉर्ट में से बोलते हैं RCIC, हाल ही में समाचारों में देखा गया था। यह योजना किस देश से संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनाडा। रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास हाल ही में समाचारों में देखा गया था। तो यह योजना एक प्रोग्राम है। यह योजना किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कनाडा ने कहा है कि लगभग 7.66 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर सेट टू एक्सपायर। बेसिकली क्या है ना, जो कनाडा ने जो एक भी आपका परमिट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो कनाडा ने कहा है कि 7.66 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट का आपका एक्सपायर हो जाएगा जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है। तो इसके लिए कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में क्या है, यह ऑफर करता है फ्रेश अपॉर्चुनिटी फॉर सच स्टूडेंट्स टू सेटल इन द कंट्री। और इसी प्रोग्राम का नाम है आपका, ये जो पहला है आपका, इस इनिशिएटिव का नाम है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास। रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? RCIC। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, RCIC स्टैंड्स फॉर रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास। और एक करता क्या है, ये प्रोवाइड करेगा ए पाथवे फॉर फॉरेन नेशनल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर PR परमानेंट रेजिडेंट इफ दे कमिट टू लिविंग एंड वर्किंग इन ए डेजिग्नेटेड रूरल कम्युनिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2023-24 के लिए अनिगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइज के परिणाम प्रकाशित किए हैं? तो किसने प्रकाशित किया है? एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज के परिणाम किसने प्रकाशित किए हैं 2023-24 के लिए? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज है, इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ASUAC। तो अगर आपसे पूछ ले इसका मतलब, ASUAC स्टैंड्स फॉर एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज 2023-24 के लिए रिलीज हुआ है। रिजल्ट किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, हिंदी में क्या बोलेंगे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। और इसमें कवर किया गया है अक्टूबर 2023 से लेके सितंबर 2024 को। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, द अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर हैज शोन रोबस्ट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में, with the number of establishment rising from 6.5 crore in 2022 to 23 to 7.34 crore in 2023 to 24। कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 12.84% का, ये याद रखना है। 2022-23 में कितना था, 6.50 करोड़, 2023-24 में कितना है, 7.34 करोड़। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 12.84% का। अब देखते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी, ये इसी रिपोर्ट का पार्ट है आपका। ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA पर वर्कर विच इज ए मेजर ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। जो लेबर प्रोडक्टिविटी होता है, क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA पर वर्कर विच इज ए मेजर ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेक्टर। ये आपका था 2023-24 में कितना था लेबर प्रोडक्टिविटी, तो 2023-24 में आपका था 1,49,742 और 2022-23 में कितना था, 1,41,769। तो कितने का इंक्रीज देखा गया है, 5.62% का। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट GVO पर एस्टेब्लिशमेंट also increased from 4,63,389 to 4,91,862 in current price। नेक्स्ट है आपका डिजिटल एडॉप्शन। तो जो डिजिटल एडॉप्शन है also saw significant improvement with internet usage among establishment increasing from 21.1% in 2022-23 to 26.7% in 2023-24। तो यहाँ से आपको याद रखना है इंटरनेट यूजेज एमोंग एस्टेब्लिशमेंट, ये आपका इंक्रीज हुआ है। 2022-23 में आपका था 21.1% और 2023-24 में आपका है 26.7%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एसेके वालू एके को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो टोंगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एसेके वालू एके को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टोंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है 17 साल की है, उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, तो काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ से है, तो ये मुंबई से है। और अभी हाल ही में 24 दिसंबर को इन्होंने चढ़ाई की थी किस पे, माउंट विंसेंट पे। कहाँ पे आपका, अंटार्कटिका में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में चीन और कौन सा देश अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए, तो चीन और यूएसए। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में चीन और कौन सा देश अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए, तो चीन और यूएसए अमेरिका। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो पहली बार एग्रीमेंट साइन हुआ था वो कब हुआ था, तो 31 जनवरी 1979 को। किसके द्वारा, तो चीन के तरफ से थे, चीन के नेता डेंग सियोपिंग, और यूएस प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, जिमी कार्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आपका गोवा में हुआ है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप ये आपका गोवा में हुआ है। गोवा में कहाँ, मनोहर पारिकर इंडोर स्टेडियम इन मारागांव। इसमें 12 देशों के एथलीट ने भाग लिया था, ये भी याद रखना है। इसके अलावा इंडियन वुमेन्स रोल बॉल टीम मेड हिस्ट्री, और इन्होंने किसे हराया,
तो चैंपियनशिप टाइटल ईरान को, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत का पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो AICTE और नेशनल क्वांटम मिशन ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है दोनों के द्वारा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड द नेशनल क्वांटम मिशन हैव ज्वाइंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इनिशिएटिव एम्स टू बिल्ड ए स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर द रैपिडली ग्रोइंग फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके लिए AICTE ने पार्टनर किया है IIT से, IIIT से और NIT से टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द कोर्स करिकुलम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक का, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? जम्मू और कश्मीर बैंक का, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो अमेरिका का, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो अमेरिका, USA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने नई व्यावसायिक परियोजनाओं में अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है, जिसने 2019 से 2023 तक विभिन्न पहलों के लिए 110 बिलियन USD का वादा किया है, जिसमें 72 बिलियन USD विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवंटित किए गए हैं? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस टीम ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का खिताब जीता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल ने। हाल ही में किस टीम ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का खिताब जीता है? केरल ने हराया किसे? तो केरल ने हराया चंडीगढ़ को। केरल ने किसे हराया? केरल ने हराया चंडीगढ़ को। कितने से? 34-31 से। और बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप का अवार्ड किसे मिला? तो केरल के है देवेंद्र। और बेस्ट गोलकीपर का जो खिताब दिया गया, राहुल उनका नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने। हाल ही में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता? हरियाणा स्टीलर्स। इन्होंने हराया किसे? पटना पायरेट्स को। किसे हराया? पटना पायरेट्स को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो चीन ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। और इसकी टेस्टिंग स्पीड कितनी थी? मैक्सिमम जो टेस्ट किया गया था, तो कितना स्पीड अचीव किया? 450 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने सिचुआन नाम से अपना पहला प्रकार 076 उभयचर हमला जहाज एम्फीबियस असॉल्ट शिप का अनावरण किया है? तो चीन ने किया है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और नाम क्या है इस एम्फीबियस असॉल्ट शिप का? सिचुआन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो IIT बॉम्बे ने एक काम अच्छा किया है, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT मुंबई या IIT बॉम्बे। किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो IIT बॉम्बे, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2024 का पूरा संकलन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।